ऑर्गेनाइजर कमेटी जिन्होंने जाटों को इकट्ठा किया, वो बहुत ही, मुझे लगता है कि मैं सोचता हूँ खुद कि 4 जाटों को 500-600 जाटों को इकट्ठा कर दिया और इकट्ठे हो गए तो कुछ तो भावना सम्मान है सबकी, कुछ तो मन में है, और वो शायद जाटी अंदर जो जाट है वही बाहर आ रहा है। पर कुछ चीज़ें हैं जो विचारणीय है। ये लंबा चले कारवां, एक दूसरे का सहयोग चले। जो पीछे बैठे हैं उदास, मैंने ये फील किया कि बहुत सारे लोगों के नाम नहीं बोले जाते, मंच पे लगातार वही लोग दिखते रहते हैं, और कर्मठ लोग होते हैं हमेशा पीछे बैठते हैं। किसी भी बिल्डिंग की नींव जो है वो उन कर्मठ लोगों पे टिकी रहती है, और कंगूरे बिल्डिंग के ऊपर सजे धजे रहते हैं। बिल्डिंग तभी कंप्लीट होती है जब कंगूरा भी चाहिए और नींव भी चाहिए, लेकिन नींव की ईंटें मजबूत होनी चाहिए किसी बिल्डिंग के लिए। तो मुझे जो भाई अंदर अंदरूनी रूप से जो जाट समाज के लिए काम करते हैं और सभी समाजों के लिए करते हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक और मेरे थोड़ी सी है, मैं जाट का प्रेसिडेंट रहा, मैं वाले बहुत लोग आए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं पे नहीं जा रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नए लोगों की सहभागिता बढ़ाओ, ऊर्जावान लोगों को आगे रखो, मिल बैठ के डिसीजन लो। बाहर एक बात निकलनी चाहिए, जैसे अकेला जाट निकलता है वैसे 4 जाट निकलेंगे और 14 जाट निकलेंगे और 600 जाट निकलेंगे, बहुत फर्क पड़ता है। तो मुझे एक पेन होता है, चुनाव वाला मुद्दा था उसमें भी पेन हुआ, और मंच पे जो अभी एक बड़ी सी बात बोल गए कि 25 साल से मैं जाट महासभा का अध्यक्ष हूँ, बहुत सम्मानित हैं, बहुत हम उनका सम्मान करते हैं, जाट समाज को बहुत आगे लेके आए। तो ये जो प्रोग्राम है अपना, ये हमेशा मेडिकल फर्टिनिटी का ही रखें, पॉलिटिकल न रखें, मेरा सुझाव है। हम घर में बैठ के आपस में कितनी भी बातें कर सकते हैं। दूसरा, मैं डॉक्टर हूँ, वो स्टाफ है, वो वार्ड बॉय, ऐसा नहीं है, सब समान है हम यहाँ। मैं कोई यूरोलॉजिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे यहाँ नहीं आया हूँ, मैं एक जाट के नाते और चिकित्सा वर्ग से जुड़ा हुआ हूँ, इस नाते से आया हूँ। मुझे इस चीज़ में ज़्यादा खुशी है, मुझे कोई यूरोलॉजिस्ट और फलाना बुलाई मुझ में नहीं है। आज के दिन कुलदीप पुनिया चिकित्सा विभाग में कार्यरत एक सेवक है जो समाज की सेवा करना चाहता है, इसी रूप में सभी आए हैं। कोई आगे पीछे नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब बराबर हैं। एक दूसरे का सहयोग कैसे कर सकते हैं, एक साथ मिलके कैसे चल सकते हैं, ये चैलेंज है, वास्तव में चैलेंज है। आज 600 आए, अगली बार 600 से ज़्यादा हो, तब तो मैं मानूंगा कि हम लोग एक समान भावना से यहाँ इकट्ठे हुए, नहीं तो इस चीज़ को नहीं मानूंगा। हरिराम जी किवाड़ा जाति से जाट हमेशा हमारे लिए इकट्ठे होते हैं, उनको बुलाया था मंच में, और मेरे को लगता है सभी लोग जानते हैं हमारी जो मूल भावना इसमें थी। उनको भी हमने बताया था कि हमारी मूल भावना है आपस में मिलके चलना। पहली भावना हमें आपस में मिलके चलना। दूसरी भावना है गांव ढाणी से आए हुए लोगों को कैसे सेवा की जा सके। तीसरी है कि आपस के मन मुटाव बाहर नहीं आए, हम अंदर बैठ के उनको आपस में डील करें। और चौथी है कि कभी भी एक जवाब देना हो किसी भी और वर्ग में चीज़ों में, तो एक ही स्वर में एक ही आवाज़ में जाए, तो इस सम्मेलन का फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमें पता है कि जाट अकेला ही बहुत कुछ कर सकता है, वन मैन आर्मी है, लेकिन उद्देश्य है संगठित होने का। साथ कैसे चल सकते हैं, साथ चलने का हौसला है कि नहीं है, क्या हम अपनी कुछ चीज़ों को दबा के रख के भी साथ चल सकते हैं। ऐसा यदि है तो ठीक है। एक प्रण ले लीजिए, लास्ट बात में कंक्लूड करता हूँ। कभी भी जिंदगी में मैंने भी धारण किया इस बात को, जाट के सामने जाट को कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। चाहे कोई वर्ग, समाज, कोई भी आदमी आपको उत्तेजित करे, किसी जाट के सामने दूसरा जाट इकट्ठा खड़ा नहीं होना चाहिए। और तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि उसका खुद का कोई हार्म नहीं हो रहा, उसको लग रहा है कि मेरा ही नुकसान हो रहा है, तो भाईचारे से बैठ के बात करो, कमेटी में आके बात करो। सामने खड़े होके कभी भी किसी को जाट का दूसरा जाट विरोध नहीं करेगा। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि ये सम्मेलन बढ़ते जाएंगे, हौसला बढ़ता जाएगा। कोई भी टकराने का ओहदा नहीं रखता आपके सामने, आप में गुण है, जाट अकेला ही एक आर्मी है, कोई डाउट नहीं है, और चिकित्सा वर्ग से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें समाज की संवेदनाओं का ध्यान रखते हुए, जयपुर में हर कोई नहीं पहुंचता, आप पहुंचे हुए हो, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे के समाज को साथ लेना, यही मूल उद्देश्य मुझे लगता है इस सम्मेलन का, बाकी कोई मूल उद्देश्य नहीं था। और दूसरा, कार्यकारिणी गठित हो,
समाज के लोगों के लिए काम करने वाले वॉलंटियर्स इकट्ठे हों, रोटेटरी अपना वो फंक्शन करें। बहुत लोगों ने ये बात कही थी कि एक ऐसी कार्यकारिणी बने जो समाज में काम करें और फीडबैक दें कि हमने ये काम किया है। बहुत सारे साथी जो पीछे खड़े हैं बहुत कर्मठ हैं, बहुत काम कर रहे हैं, शायद उनके नाम ही हम नहीं जानते। उन लोगों को मैं सलाम करता हूँ। सबसे जो नींव की ईंटें हैं उनको सलाम करता हूँ। भाइयों, तुम ऐसे ही बढ़ते रहो, हम जुड़ते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे, आपके कामों का प्रोत्साहित करेंगे और आपको साथ लेके चलेंगे, निश्चित रूप से साथ लेके चलेंगे। आप भी नींव की ईंट हो, भविष्य भी आप हो, और इस भविष्य के साथ ही हम आगे का भविष्य देख रहे हैं। रिटायर होके चले गए, उनके कुछ चीज़ें सीखने वाली साथ लेनी है, नए जोश के साथ। सिर्फ एकता ही मेन मुद्दा है जिसको लेके चलना है। बहुत बड़ा चैलेंज है, अपनी ईगो डालनी पड़ेगी, समाज को साथ लेके चलना पड़ेगा। हरिराम जी गवाड़ा जी को मैं निमंत्रण दूंगा, समाज की कुछ बातें प्लीज़ आप आके, जो मूल जाटों के बहुत प्रोग्राम करते हैं, हर प्रोग्राम में रहते हैं, बहुत ही अच्छी वाणी है, सरस्वती इनके गले में विराजमान है। आज से नहीं, जाटों के हर प्रोग्राम में भाग के आते हैं। कभी भी कहो निष्पक्ष में, जब भी अपना काम, आज के प्रोग्राम में भी अपना जोधपुर का काम छोड़ के आए हैं। ऐसे डेडिकेटेड महानुभाव हमारे मंच पे हैं, उनको भी सम्मानित करेंगे। और लास्ट में जो कार्यकारिणी जिन्होंने सबको इकट्ठा किया, इस मंच पे बुलाया, रात दिन मेहनत की, उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। 600 लोगों को इकट्ठा करने के लिए और मंच पे मुझे टाइम देने के लिए। निश्चित रूप से समाज की कहीं भी बात होगी हम जरूर आगे खड़े हैं। मंच से नहीं बोल रहा, लोग कहते हैं कि खाती का छोला और जाट का बोला वर्मा जी नहीं टालते, वही बात मैं कह रहा हूँ। कभी भी याद करें, जरूर हम तैयार हैं।